हमारे पास पर बॉइल्ड राइस की, आइए बात करते हैं इस पर बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल या पर बॉइल्ड राइस, इसकी बात करें। पर बॉइल्ड चावल चर्चा में है, काफी समय चर्चा में रहता है ये। पर बॉइल्ड राइस या उबला हुआ चावल की बात करें तो भारत सरकार ने क्या कर दिया, सुन लीजिए। यहाँ पर भारत सरकार ने कहा है यदि आप पर बॉइल्ड राइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो आपको 20% की ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी कि इसके निर्यात शुल्क लगा दिया है पर बॉइल्ड राइस के ऊपर सरकार ने। धीरे धीरे सरकार सादा चावल बंद कर चुकी, टूटा चावल बंद कर चुकी, बासमती चावल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और अब धीरे धीरे इस चावल पर रोक लगा दी सरकार ने। एक्सपोर्ट नहीं होगा, देश के बाहर नहीं जाएगा ये पर बॉइल्ड राइस। यहाँ पर अब ये होता क्या है वो जान लीजिए 2 मिनट के अंदर। विवाद रहा है, 2 साल चर्चा में है चावल प्रकार का ये। देखिए हमारे यहाँ क्या, तेलंगाना में जाइए, आंध्रा में जाइए, वहाँ किसान करते क्या, नॉर्मल चावल क्या होता है, धान पैदा होता है खेत के अंदर। धान मतलब वो हस्क, उसका भूसी, उसके अंदर चावल का दाना, वो जाता है मिल के अंदर। मिल में चावल के दाने को अलग करते हैं, भूसी को अलग करके वो बेच देते हैं। ये होता है हमारे यहाँ पर। तो राइस मिल में ये काम होता है, सफ़ेद राइस निकल के आता है बाहर उसमें से। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मिल को नहीं दे रहे हैं, उन्होंने क्या, धान लिया और उसको हल्का सा गर्म कर दिया, उबाल दिया, मतलब स्टीम कर दिया उसको भाप से। इससे क्या होता है, वो जो भूसी होती है, जो हस्क होता है, उसका कलर लग जाता है इस चावल के ऊपर। तो साथ में उबाल दिया आपने चावल को अलग किए बिना, तो होता क्या, कुछ समय बाद वो अपने आप अलग हो जाता है उससे। थोड़ा उबल गया तो क्या होगा ना, सीधी बात है, चावल का दाना भूल जाएगा थोड़ा सा अंदर से हल्का सा, और ये जो बाहर नमी पकड़ ली इससे अलग हो जाएगा अपने आप ही। तो आप साधारण झाड़ेंगे तो चावल का दाना अलग हो जाएगा इससे और भूसी अलग हो जाएगी इससे। थोड़ा उबालना पड़ेगा, लेकिन अब उबालने में क्या होता है कि इसका जो कलर होता है वो किसमें लग जाता है, दाने में लग जाता है। चावल के हस्क का जो कलर होगा बाहर का वो लग जाएगा दाने के साथ, और ये दाना कुछ इस प्रकार का बन जाता है। ये होता है पर बॉइल्ड राइस। क्या, हाँ मार्केट में ये भी आता है, दोनों आते हैं, ये भी आता है, रॉ राइस भी आता है, स्टीम राइस भी आता है। स्टीम राइस थोड़ा सा सफ़ेद दिखता है, उबला होता है ये हस्क के साथ उबालते हैं इसको, तो हल्का से ब्राउनिश, हल्का येलोइश हो जाता है, पीला हो जाता है ये। हाँ ये देश में चलता है, काफ़ी जगह चलता है। पर बॉइल्ड राइस के अंदर कुछ खास बातें हैं कि जल्दी ख़राब जल्दी हो जाता है ये, क्योंकि अब थोड़ा उबल चुका है पहले से ही, तो बहुत लंबे समय 2-4 साल नहीं चलेगा। कहते हैं पुराना चावल, तो पुराना चावल नहीं हो सकता ये कभी। पुराना चावल हमेशा थोड़ा सा वाइट वाला ही रखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो पर बॉइल्ड राइस की देश में मांग रहती है, कुछ लोग खरीदते हैं, कई जगह पैदा होता है, खासकर तेलंगाना आंध्रा में से काफ़ी बड़ा उत्पादन है। वहाँ किसान मिलें नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर, तो मिल ना होने के कारण वहाँ किसान खुद ही यूज़ करते हैं, उबालते हैं इसको और स्टॉक कर लेते हैं इसका। तो अब तक क्या करती थी FCI, जो हमारी खाद्य संस्था है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो आंध्रा में खरीदती थी किसानों से इसको, तेलंगाना में खरीदती थी किसानों को, पैसा मिलता था, MSP मिल जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से खरीदना बंद कर दिया पर बॉइल्ड राइस। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कहीं जाता नहीं है, लोग भी कंज्यूम कम करना चीज़ें खत्म कर चुके हैं। वो कहते हैं वाइट राइस चाहिए उनको यहाँ पर धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इसका यूज़ कम हो रहा है। अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट होना चालू हो गया, देश के बाहर जाने लगा चावल। ये 1-2 सालों से चावल देश के बाहर बड़े स्केल पे जा रहा था। इवन अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डिमांड की हमारे यहाँ से, बांग्लादेश ने चावल मंगाया था बड़े स्केल पर। ये बांग्लादेश ने कहा था कि 1 लाख टन चावल दीजिए हमको, ये पर बॉइल्ड राइस दीजिए। वहाँ डिमांड रहती है इस चावल की काफ़ी, हमने देने की बात भी कही थी। तो अब ये क्या हुआ, 1-2 साल में क्या हुआ, हमारे ग्राहक बन गए बाहर, थाईलैंड में, बांग्लादेश में, जो मंगाते हैं चावल। अब देश में चावल इस साल कम हो गया, पर बॉइल्ड राइस खा लो चुपचाप, या जो मिल रहा है वही खाओ, फिर तो बाहर क्यों बेचें आप। तो इससे क्या हुआ, सरकार को लगाना पड़ा एक्सपोर्ट बैन इसका। अब बैन तो क्या लगेगा, 20% ड्यूटी लगा दी सरकार ने इस पर, कि पर बॉइल्ड राइस भी, उबला हुआ चावल देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली सरकार चाहती है इसको भी रोक लगा दिया। आप कह सकते हैं से सरकार टूटा हुआ चावल नहीं बेच रही बाहर, सरकार सादा चावल नहीं बेच रही बाहर, सरकार ने बासमती पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कहीं ना कहीं, और अब लगा दिया यहाँ पर बॉइल्ड राइस पर बैन लगा दिया। बैन कह लीजिए इसको, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कह लीजिए प्रकार से। सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पर, याद रखिएगा, पर बॉइल्ड राइस पर लगा दी है एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके लिए। तो भाई ये बात हमारे यहाँ पर क्लियर है टॉपिक। तो इसको याद रखें, 2-3 प्रकार के चावल कहते हैं। पर बॉइल्ड राइस को हम नाम देते हैं क्या, रूपांतरित चावल भी कहते हैं इसको, कन्वर्टेड राइस भी कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, एक नाम ये भी है इसका। तो थोड़ा सा ये हस्क होता है यहाँ पर, उसके साथ उबाला जाता है, प्री कुक करते हैं इसको। जो हस्क होता है संग जो भूसी होती है उबाल लेते हैं साथ में उसके, और फिर चावल दाने को अलग करते हैं इसमें से। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, इसको याद रखिए, काम आएगा आपके लिए, ठीक है। कुछ खास बात नहीं है इसमें। भारत में कहाँ होता है मुख्यतः, ये कहाँ होता है, तेलंगाना मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ और आई थी, बता दूँ मैं आपको, जब भारत सरकार ने फैसला किया था कि केंद्र सरकार ये उबला हुआ चावल या पर बॉइल्ड ऑयल जो है, या उसना चावल भी कहते हैं, कि खरीद पर रोक लगा दी थी। भारत सरकार खरीदेंगे नहीं, जाओ हम, FCI ने मना कर दिया, खरीदेंगे नहीं किसानों से। लगभग 1.5 साल पहले आई थी खबर, तब का ये स्लाइड। 1.5 साल पहले सरकार ने तय किया था FCI ने, खरीदना ही नहीं चावल मुझे आपसे,
तो तेलंगाना के सांसद, तेलंगाना किसान बहुत विरोध कर रहे थे भारत में यहाँ पर दिल्ली में आकर, लेकिन तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था पूरे देश के अंदर, तेलंगाना आंध्रा के अंदर खासकर इसका लेकर, लेकिन फाइनली फिर सरकार ने खरीद दिया, फिर FCI ने, फिर एक्सपोर्ट होने लगा देश के बाहर ये चावल, अब एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। तो पॉलिसी स्थिर नहीं है अपने आप में, याद रखिएगा। तो पर बॉयल या आंशिक रूप से उबाल कर पकाया गया चावल कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, हो पाएगा। तो ये एक प्रकार से हल्का सा उबाल देते से हल्का पीला हो जाता है चावल, पीला सा हो जाता है वो, उबला हुआ चावल या पर बॉइल्ड ऑयल कहते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, नुकसान क्या होते हैं इसके उबालने चावल के? तो चावल का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, बताइए, येलोइश हो जाता है चावल का रंग, सफ़ेद की जगह येलोइश हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक अगर भिगो कर रखा जाए तो गंध आ जाती है चावल के अंदर, थोड़ा सा बासमती जैसे खुशबू मारता है, इसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर निवेश अधिक करना पड़ता है। उबले चावल को अलग करना है यदि आपको, अब उबले चावल को चावल बनाने में कन्वर्ट करना है तो आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ता है फैक्ट्री में, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर। बाकी लंबे समय तक चलता भी नहीं है चावल, ये इसकी लाइफ में थोड़ी कम होती है। एक अच्छी बात खाने में क्या होती है चावल के, कभी खाया हो तो चावल आपने, इसके न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं इसके अंदर काफ़ी। जो हस्क जो होता है, बाहर की भूसी जो होती है, उसका भी न्यूट्रिशन इसमें आ जाते हैं। तो ये चावल थोड़ा सा क्वालिटी वाइज, न्यूट्रिशन वाइज थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये अलग बात है, लाइफ कम होती है, गंध आती है, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा मानते हैं इस चावल को लोग, क्योंकि साथ वाले से क्या होता है यहाँ पर, चावल के पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं इसके यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अधिक प्रतिरोधी होता है चावल में, कीड़े वीड़े नहीं लगते इसमें, यहाँ पर काफ़ी प्रतिरोधी हो जाता है चावल। ये कुछ फ़ायदे नुकसान है इसके, देख लीजिएगा, इसको ज़्यादा नहीं है कुछ करने के लिए। चलिए, इसके बारे में जानते हैं, चावल के बारे में ये चीज़ें, अमन, ओस और बोरो। भारत में 3 प्रकार चावल होते हैं, 3 सीजन में 3 चावल होते हैं हमारे यहाँ। अमन जो इस समय हो रहा होगा, खरीफ के मौसम में होता है मुख्यतः अमन। औस ये होता है अपना कब, थोड़ा सा जो कहते हैं गर्मी से या बारिश से पहले, प्री मानसून में जो होता है हमारे यहाँ पर, तो गर्मी में जो बोया जाता है वो राइस, औस कहते हैं। बोरो होता है हमारे यहाँ पर सर्दी में होने वाले चावल को, तो सर्दी में बोया जाता है वो औस होता है, बोरो होता है। गर्मी या बहुत गर्मी पड़ रही है, मानसून की बारिश एक आध हो चुकी है, तब बोया गया तो हो गया औस। और जो आमतौर पे बारिश में ही बोया जाता है वो है अमन। ठीक है, तो याद रखिए, भारत में 3 बारिश या 3 प्रकार के चावल मिल जाएंगे हमको यहाँ पर।